नमस्कार दोस्तों हंसते और खेलते हुए बच्चे भला किसको अच्छे नहीं लगते। लेकिन बड़ों की तरह ही बच्चों के मूड में भी बदलाव होता है। कुछ पल पहले सामान्य तरह से खेलता हुआ बच्चा अचानक कई कारणों से चिड़चिड़ा हो सकता है और चिड़चिड़ा होने पर बच्चे का मन किसी भी काम में नहीं लगता है और ऐसे में बच्चे को शांत और उदास देखकर घर के अन्य सदस्यों को भी अच्छा नहीं लगता है। कई बार शिशु का चिड़चिड़ापन किसी अन्य परेशानी की ओर संकेत करता है। अपने शिशु और बच्चे के चिड़चिड़ेपन का कारण जानकर माता पिता उसके मूड को दोबारा अच्छा और सामान्य बना सकते हैं। और अधिकतर माता पिता बच्चे के चिड़चिड़ेपन की समस्या को समझ नहीं पाते हैं। और आप सभी की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आपको बच्चे में होने वाले इस चिड़चिड़ेपन के बारे में विस्तार से बताया गया है। और साथ ही आपको ये भी बताया गया है कि बच्चे में चिड़चिड़ा होने पर क्या लक्षण दिखते हैं, चिड़चिड़ापन के क्या कारण होते हैं और इसे कैसे दूर करें, इन सभी बातों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि बच्चों में होने वाले इस चिड़चिड़ेपन के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों बच्चों में चिड़चिड़ापन होना अपने आप में ही एक लक्षण होता है और इसके साथ अक्सर कुछ और भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। और यदि ये लक्षण दिखाई दे तो तुरंत बच्चे या शिशु को डॉक्टर के पास लेकर जाएं। जैसे कि 3 महीने से कम या ज़्यादा उम्र के बच्चों को बुखार होना, साथ ही साथ बच्चा कभी भी रोना शुरू कर दे, बच्चे का किसी काम में मन न लगना, दौरे पड़ना, बच्चे के सिर के नरम हिस्से में सूजन आना, पेट में दर्द होना, त्वचा पर बैंगनी रंग के धब्बे होना, त्वचा पीली या लाल हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, शिशु माँ का दूध या बोतल वाला दूध पीना बंद कर दे, खाने को निगलने में परेशानी होना, उल्टी होना, दस्त होना या फिर अधिक पसीना आना। तो इस तरह के लक्षण दिखाई देने पर आपको तुरंत बच्चे या शिशु को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बच्चों में चिड़चिड़ापन क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों बच्चों का चिड़चिड़ा होना या किसी चीज़ के लिए शिकायत करना एक आम बात है। बच्चों के चिड़चिड़ेपन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नींद में कमी होना। अक्सर जब शिशु को पर्याप्त नींद नहीं मिल पाती है या बच्चा किसी कारण से पूरी नींद लिए बिना ही जग जाता है तो ऐसे में वो चिड़चिड़ा हो जाता है। साथ ही साथ भूख लगना भी बच्चों और शिशुओं के चिड़चिड़ेपन का आम कारण माना जाता है। और अपने निर्धारित समय पर खाना न खाने से भी बच्चे में चिड़चिड़ाहट होने लगती है। उसके बाद दोस्तों तीसरा कारण है निराशा। किसी काम को न कर पाने से बच्चों में निराशा हो जाती है, जिसकी वजह से उनका अन्य कार्यों में मन नहीं लगता और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों भाई बहनों के साथ झगड़ा होना, घरों में भाई बहनों के बीच लड़ाई होना एक आम बात है और इस कारण भी आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है। साथ ही साथ शिशु को ज़्यादा ठंडा या गर्म लगना, शिशु को ज़्यादा गर्मी और ठंड लगने की वजह से भी उनके मूड में बदलाव आने लगता है। उसके बाद दोस्तों जो कारण है वो है चिंता होना। बच्चे को किसी बात पर चिंता हो सकती है। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि बच्चे को किस बात पर चिंता, गुस्सा या उदासी है। बड़े बच्चे घर के माहौल के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं और ऐसे में माता पिता या देखभाल करने वालों के बर्ताव का उन पर गहरा असर होता है। उसके बाद बात की जाए कॉलिक की, तो यदि बच्चा दिन में 3 घंटे से ज़्यादा समय तक रो रहा है तो उसको कॉलिक की समस्या हो सकती है और इस वजह से भी बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है। उसके बाद बात की जाए गंदे और गीले डायपर की, तो गंदे और गीले डायपर की वजह से शिशु को असहजता होती है और वो चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके बाद बात की जाए कपड़ों का टाइट या ढीले होने के बारे में, तो यदि शिशु या बच्चे ने कपड़े सही तरह से न पहने हो या वो ज़्यादा टाइट हो तो भी वो चिड़चिड़ा हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ तरह की बीमारियों की वजह से भी आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है और इनमें से अधिकतर बीमारियों का आसानी से इलाज किया जा सकता है, जैसे कि कान में इन्फेक्शन, दांत निकलना या दांतों में दर्द होना, सर्दी जुकाम और फ्लू, ब्लैडर इन्फेक्शन, सिर दर्द, कब्ज और पेट में कीड़े होना। साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जो कि बच्चे में चिड़चिड़ेपन के कुछ दुर्लभ कारण हो सकते हैं और साथ ही बच्चों का चिड़चिड़ापन कुछ रोगों का प्राथमिक लक्षण भी हो सकता है, जैसे कि बच्चों को अस्थमा, एनीमिया या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होना, गंभीर इन्फेक्शन जैसे कि किडनी, फेफड़ों और दिमाग का इन्फेक्शन होना, सिर की कोई चोट जो कि आप बच्चे के सिर पर न देख पाए हों, बोलने और सुनने में परेशानी होना, ऑटिज्म और दिमागी विकास में असमानताएं होना या फिर डिप्रेशन और दिमाग संबंधी अन्य समस्याएं होना वगैरह। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि बच्चे में चिड़चिड़ेपन के कुछ दुर्लभ कारण हो सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बच्चों का चिड़चिड़ापन कैसे दूर करें। तो दोस्तों बच्चे का चिड़चिड़ापन आप घर पर ही दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप बच्चे को दुलार करें, उसके लिए डांस करें या कुछ ऐसा करें जो उसको अच्छा लगता हो। इसके अलावा बच्चे के चिड़चिड़ेपन के कारणों को दूर करके भी आप उसके मूड को बदल सकते हैं और इसके लिए आप कुछ तरह के उपायों को आजमा सकते हैं, जैसे कि बच्चों को पर्याप्त नींद लेने दें। शिशुओं और बच्चों को पर्याप्त नींद लेने दें, इससे बच्चा नींद की कमी के चलते चिड़चिड़ा नहीं होगा। कई बार नींद के पैटर्न में बदलाव से भी बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और ऐसे में उसके सोने की आदतों में बदलाव न करें।
साथ ही साथ दोस्तों, ज़्यादा तेज़ आवाज़ से बच्चे को दूर रखें। ज़्यादा तेज़ या कम दोनों ही तरह की आवाज़ों से शिशु परेशान होने लगता है और ऐसे में आप शिशु के पास से शोर करने वाली चीज़ों को दूर रखें। साथ ही साथ घर में तनाव का माहौल कम करें। यदि आपके घर के लोगों के बीच या किसी बात को लेकर घर में तनाव का माहौल है तो इसका भी असर आपके बच्चे के मन पर पड़ता है और ऐसे में आपको अपने बच्चे को तनाव से दूर रखने के लिए घर का माहौल खुशनुमा बनाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, दिनचर्या में बदलाव ना करें। कई मामलों में दिनचर्या में होने वाले बदलावों के चलते भी शिशु और बच्चे में चिड़चिड़ाहट देखने को मिलती है और इस समस्या से बचने के लिए आप शिशु या बच्चे की दिनचर्या में अचानक से बदलाव न करें। साथ ही साथ दोस्तों, शिशु को गोद में झुलाएं। गोद या पालने में झूलना शिशु को अच्छा लगता है और इससे उसकी चिड़चिड़ाहट कम होती है और वो प्रसन्न रहता है। विशेष रूप से शिशुओं के लिए तैयार किए गए पालने या झूले में अपने बच्चे को झुलाएं। साथ ही साथ दोस्तों, शिशु को एक बार में ज़रूरत से ज़्यादा न खिलाएं। एक बार में अत्यधिक खाना खिलाने से शिशु खुद को असहज महसूस करने लगता है और शिशु को खाना खिलाने या दूध पिलाने के कम से कम 2 से ढाई घंटे रुकने के बाद ही दोबारा खाना खिलाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, शिशु को किसी कपड़े से लपेट कर रखें। आप शिशु को किसी कंबल या कपड़े से लपेटें। कपड़े या कंबल से लपेटते समय आप उसके हाथों को अंदर की ओर भी रख सकती है और इससे शिशु जो है वो खुद को माँ के गर्भ में अंदर महसूस करता है और उसका चिड़चिड़ापन कम होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।